नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर चैनल, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में और लाइब्रेरी अटेंडेंट लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में टोटल 10 पद हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग की एक बड़ी वैकेंसी है जिसमें विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए जो लाइब्रेरी साइंस का पद है उसके बारे में डिटेल जानकारी बताने वाले हैं। इससे पहले बताएं, यानी आपको हम बताएं कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, उससे पहले 1 मिनट का आपके पास है टाइम, जो हम बताने वाले हैं डिटेल जानकारी कि इस यूनिवर्सिटी के थ्रू, यानी इस संस्था के थ्रू एक नोटिफिकेशन आया था 2023-24 29/4/2023 में। यदि उसमें आप नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको क्या करना है कि फ्रेश अप्लाई करना है, यानी नए सिरे से अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। लेकिन जो अप्लीकेशन शुल्क है वो अप्लीकेशन शुल्क आपका नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है। और अदर जो डिटेल जानकारी है, यदि पहले से आप अप्लाई किए हैं तो ये वाली लाइन इतना आपको पढ़ लेना है। जो भी डिटेल जानकारी है एडवर्टाइजमेंट और एज लिमिट से रिलेटेड, यह जो वैकेंसी है जामिया मिलिया इस्लामिया में आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह जो यूनिवर्सिटी है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। कुछ पद हैं सीधी भर्ती के लिए हैं, कुछ पद हैं डेपुटेशन बेसिस पे हैं और कुछ पद हैं जो सरकारी नौकरी के लिए, जिसको हम सीधी भर्ती कहते हैं, इसके लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। अपडेट नोटिफिकेशन है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है तो आपको वीडियो आगे पीछे करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है वहाँ तक आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो आपके लिए बेटर रहेगा। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में लाइब्रेरी कैडर में जो आवेदन आमंत्रित हैं, इसके लिए जो हैं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 4 पद हैं, जिसमें एक पद है रिजर्व कैटेगरी के लिए। 4 पद में पे लेवल 5 के अनुसार सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये प्लस अलाउंसेस मिलेगा। क्वालिफिकेशन बताने से पहले अभी तक आप लाइब्रेरी करियर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइब्रेरी कम्युनिटी को बिल्ड करें, यानी लाइब्रेरी कम्युनिटी से आप जुड़ें। लाइब्रेरी कम्युनिटी के लिए यह चैनल बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है लाइब्रेरी करियर। तो लाइब्रेरी कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं। एक बड़ा सा परिवार होने वाला है इस बार, और इस चैनल पे अब स्टडी मटेरियल यानी पढ़ाई का मटेरियल भी आपको मिलने वाला है, इसलिए आप जुड़ सकते हैं। मेरे पास नोट्स नहीं है बट मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन क्लास लेने का, जिसके बारे में अच्छी आपको जानकारी मिलने वाला है। इस पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमलिब क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में। यदि मास्टर डिग्री एमलिब आपके पास नहीं है तो आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है, बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में, यानी बिलीव होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन कब एमलिब यदि आपके पास है तो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। यदि बिलीव आपके पास है तो एक्सपीरियंस की रिक्वायर है 2 साल की, जिसमें स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट है 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट पद के लिए जो सैलरी है 18,000 से लेकर 56,900 पे लेवल 1 के अनुसार, प्लस अदर अलाउंस आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन बताने से पहले अभी आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए। अब हम बात करें क्वालिफिकेशन तो 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स यानी सीलिब आपके पास हैं, जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं, आपके पास हैं सीलिब तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ में जो है 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, जिसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल लाइब्रेरी से आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इतना ही क्वालिफिकेशन है। अब लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ईजिली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रखा गया है 40 साल। तो लाइब्रेरी कम्युनिटी से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो लाइब्रेरी कम्युनिटी, लाइब्रेरी परिवार से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक, यानी इस चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो लाइब्रेरी कम्युनिटी से, लाइब्रेरी परिवार से आप जुड़ जाएंगे। आपके लिए ज़रूरी है जुड़ना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन आता है, कोई भी समस्या आती है मेरे से बात कर लेते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। ऐसे आप भी कर सकते हैं। अब इससे अच्छा क्या फैसिलिटी आपको चाहिए। यहाँ पे कोई शुल्क स्टूडेंट से नहीं लिया जाता है, जो भी काम है वो काम कराया जाता है। अब हम बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन, इसके बाद अदर जो पद हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी हम बताएंगे क्वालिफिकेशन सहित। तो नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो रूल्स हैं और रूल्स अप्लीकेबल हैं। इसके अनुसार आपको रिटन टेस्ट, स्किल ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू तीनों हो सकता है या चारों हो सकता है, जैसे जैसे पद है वैसे वैसे हो सकता है। अपर एज लिमिट में रिलैक्स जो है, जो अपर एज लिमिट में जो छूट मिलती है वो छूट अप्लीकेबल है शेड्यूल कास्ट के लिए। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अपर एज लिमिट आपको, जो यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉई हैं इसके लिए अलग से डिटेल जानकारी दिया है
यानी 3 ईयर का रेगुलर सर्विस और भी डिटेल जानकारी है, यह सब डिटेल जानकारी चेक कर लेना है। अप्लाई करने से पहले क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज लिमिट के लिए जो लास्ट डेट रखा गया है वो डेट आपको ध्यान में रखना है। नॉलेज ऑफ हिंदी एंड उर्दू डिजाइवर क्वालिफिकेशन में रहेगा। एज लिमिट में छूट है 5%, यानी 55 से 50% 5% हो जाएगा। और SC/ST के लिए एज लिमिट में जो छूट है वो तो अप्लीकेबल ही है। इसके अलावा जो है जनरल कंडीशंस बहुत सारे दिया हुआ है और सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करना चाहते हैं, यानी एक से ज़्यादा पद के लिए फिल करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट प्रत्येक पद के लिए फिल करना पड़ेगा। और यदि आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं तो प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होगा एप्लीकेशन फ़ीस के साथ DD बनाकर और लगाकर जो भी है प्रोसेस उसको कर ही भेजें, अदरवाइज एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस एक बार पे करने के बाद रिफंड नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। और यह यूनिवर्सिटी है, यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म डिले होता है तो इसके लिए यह यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी, आप खुद जिम्मेदार होंगे। और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी दिया है, बहुत सारी डिटेल जानकारी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको पता नहीं होगा, सारी चीज़ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ से डिटेल जानकारी आपको प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखना चाहते, डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डिटेल जानकारी ले सकते हैं। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो ग्रुप ए पद के लिए जनरल में 1000 रुपये हैं, SC/ST के लिए 500 रुपये हैं। PWBD दिव्यांग के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं है। ग्रुप बी और सी के लिए जनरल और OBC के लिए 700 रुपये, SC/ST के लिए 350 रुपये हैं। 1000 रुपये ग्रुप ए के लिए हैं और 700 रुपये ग्रुप बी के लिए पे ऑनलाइन या UPI के थ्रू आप पे कर सकते हैं। और यहाँ पे अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है जिससे आपको एप्लीकेशन शुल्क आपको पे करना है ऑनलाइन। और भी जो डिटेल जानकारी है, यह जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, अभी हाल ही में यह नोटिफिकेशन आया है। एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने की अंतिम तिथि यानी एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की अंतिम तिथि है 26 दिसंबर 2025 और दोपहर में जो है 1 से 2 बजे तक ही आप मंडे टू फ्राइडे है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यदि वर्किंग टाइम में आप लेकर जाना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है, यहाँ पे नॉन टीचिंग के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। कुछ पद हैं जो प्रमोशन बेसिस पे भरा जाएगा और कुछ पद हैं जो कि सीधी भर्ती के लिए भरा जाएगा। तो यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। 26 दिसंबर से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। अब नॉन टीचिंग में पद की बात करें तो रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए एक पद है, सैलरी है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये प्लस अलाउंस। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस, पर्सनल असिस्टेंट या 5 ईयर का एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफर लेवल का। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है और एज लिमिट है 40 साल। पर्सनल असिस्टेंट इंग्लिश में 12 पद हैं और हिंदी में 3 हैं, इस तरह से टोटल 15 पद हैं। 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी है प्लस अदर अलाउंस भी मिलेगा। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री किसी भी विषय में होनी चाहिए और स्टेनोग्राफी यानी वही टाइपिंग स्पीड 35 और 30 का रेशियो हिंदी और इंग्लिश और हिंदी का है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 8 और 2 10 पद हैं जिसमें 2 पद हैं हिंदी के लिए। सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये हैं। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट रखा गया, यानी 35-30 का रेशियो है। एज लिमिट है 40 साल। लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट के लिए एक पद है, सैलरी पे लेवल 6 के अनुसार सेम है। ग्रेजुएट होना चाहिए और ट्रेनिंग पटवारी से रिलेटेड होना चाहिए। 8 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एज लिमिट है 40 साल। लैंड रिकॉर्ड कीपर के लिए पे लेवल 4 के अनुसार भी आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये प्लस अलाउंस हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस। तहसील लैंड रिकॉर्ड क्लर्क तहसील लेवल का होनी चाहिए, यानी सब डिवीजन ऑफिसर लेवल का। जानकारी हिंदी और इंग्लिश उर्दू है। एज लिमिट है 40 साल। फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर के लिए डेपुटेशन बेसिस पर आवेदन आमंत्रित हैं। डेपुटेशन वाले पद आपको क्वालिफिकेशन देख लेना है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए सैलरी है पे लेवल 10 के अनुसार 56,100 से लेकर 1,77,500 प्लस अदर अलाउंस है। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है और 10 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए।
बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल के लिए हैं, डेपुटेशन बेसिस पे, क्वालिफिकेशन आपको चेक कर लेना है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में भी डेपुटेशन बेसिस पे है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में भी ये सरकारी नौकरी के लिए हैं। 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये प्लस अलाउंस सैलरी हैं और फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एज लिमिट है 40 साल। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में एक पद है, 44,900 से लेकर सेम सैलरी है, पे लेवल 7 कौन सा, और फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर या इक्विवेलेंट लेवल का। एज लिमिट सेम है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर सिविल में 10 पद हैं, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी आपको पे लेवल 6 का ऊपर बताए हैं, प्लस अंदर अलाउंस है। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग फील्ड में होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो डिप्लोमा के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 40 साल। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 3 पद हैं और सैलरी पे लेवल 6 के अनुसार है, जो ऑलरेडी बताए गए हैं बहुत सारे पदों में, वो देख सकते हैं आप। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग फील्ड में क्वालिफिकेशन है। डिप्लोमा के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए सेम सैलरी है, सेम क्वालिफिकेशन मैकेनिकल में होनी चाहिए और बाकी सारे पद आपको बता दिए हैं। एक पद है जो है प्रोक्टर ऑफिस सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 9 पद हैं। क्वालिफिकेशन में जो है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट मांगा हुआ है। आर्मी फोर्सेस से रिटायर आदमी भी अप्लाई कर सकता है और नॉलेज ऑफ हिंदी, उर्दू और इंग्लिश है। एज लिमिट है 40 साल। प्रोग्राम ऑफिसर का एक पद है। L10 के अनुसार सैलरी आपको बताए गए हैं पहले ही। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक, डिप्लोमा अरेबिक कम से कम 1 साल का होनी चाहिए, 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में भी कुक के लिए आवेदन आमंत्रित है। 19,900 से लेकर 63,200 प्लस अलाउंस सैलरी है। 10वीं स्टैंडर्ड के साथ साथ ITI कुकिंग से रिलेटेड होनी चाहिए या डिप्लोमा होनी चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। यदि ITI है और हाई स्कूल है तो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं। हाँ, एक्सपीरियंस 3 ईयर है। 40 साल एज लिमिट है। बाकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता दिए हैं। यह जो वैकेंसी है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित है। अभी तक लाइब्रेरी करियर से आप नहीं जुड़े हैं और लाइब्रेरी कम्युनिटी से आप नहीं जुड़े हैं तो लाइब्रेरी कम्युनिटी से जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइब्रेरी परिवार का हिस्सा बनें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।